गाइस मैं आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज सिखाने वाला हूँ। कैसे डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंट वैल्यू होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 का होता है। वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 ही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप लोग जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि थीटा का वैल्यू अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो सभी टी रेशियो पॉजिटिव होगा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, यहाँ पे 90 हो जाता है, यहाँ पे 180, यहाँ पे 360 डिग्री। सेकंड वाला में साइन एंड कॉस का वैल्यू पॉजिटिव और बाकी सब का नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कोट का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब का नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी का वैल्यू नेगेटिव। तो देखिए इसका एक ट्रिक है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड उसका इन्वर्स कोसेक, साइन एंड उसका इन्वर्स कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड उसका इन्वर्स कोट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड उसका इन्वर्स सेक पॉजिटिव। जैसे कि आप लोग को मैं ट्रिक बताया हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग ट्रिक समझ गए होंगे। तो इसके आगे देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे पास हो गया 90 प्लस थीटा। किसी एंगल का वैल्यू है 90 प्लस थीटा, जहाँ पे थीटा इज एक्यूट एंगल। ये कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा? 90 यहाँ पे आ जाएगा, थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। ये एंगल हो गया 180 प्लस थीटा, तो 180 हो गया यहाँ पे एंड प्लस थीटा यहाँ पे, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे 270 वैल्यू होता है दोस्तों, सॉरी, यहाँ फिर से 360 हो जाता है। यहाँ पे 180 प्लस थीटा हो गया एंड 270 प्लस थीटा, ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड 360 प्लस थीटा, ये फिर से लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 यहाँ पे प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे किसी एंगल का वैल्यू अगर हम ऐसे लिखें, लिखा हुआ मिले 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, तो इस अगर किसी डी रेशियो का एंगल इसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में मिले तो हम चेंज कर देंगे साइन को कॉस में एंड कॉस को साइन में, टैन को कॉट में एंड कॉट को टैन में, सेक को कोसेक में एंड कोसेक को सेक में। समझ गया? ये एक्टिंग रेशियो ना होता है। एक्टिंग रेशियो मैंने आपस में रिलेशन ये दोनों के, इस दोनों के बीच में मैंने बताया आप लोगों को। जैसे कि देखिए इसे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे कि देखिए साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे एंगल की जगह 90 प्लस थीटा, यानी कि साइन को हम कॉस में पे चेंज कर सकते हैं ना। कॉस
देखिए 90 प्लस थीटा, तो 90 को नहीं, थीटा को यहाँ पे लिखेंगे। साइन का कॉस हो गया 90 प्लस थीटा, तो 90 यहाँ पे, थीटा यहाँ पे, तो हम साइन की जगह साइन 90 प्लस थीटा लिए, तो हम कॉस में थीटा जोड़ेंगे, क्योंकि हमें थीटा का वैल्यू मालूम है, लेकिन 90 प्लस थीटा इसका वैल्यू नहीं मालूम रहा था, तो इसका वैल्यू इसी से निकालते हैं। इसकी देखिए, मान लीजिए दिया हुआ साइन 135 डिग्री, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, जहाँ पे थीटा की जगह 45 इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह 40। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा की जगह 45, कॉस 45 का वैल्यू हमें मालूम है 1/√2, और जैसे कि जानते हैं साइन थीटा इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड इस कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन का वैल्यू पॉजिटिव आता प्लस 1/2। इसी प्रकार सभी टी रेशियो को आपस में करते हैं, जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जांपल मैं और लेके दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि देखिए tan 90 नहीं 180 या 90 270 ले लेते हैं आप, 270 प्लस थीटा को हम लोग कॉट थीटा में चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो मान लीजिए वैल्यू दिया हुआ है tan 315 डिग्री का वैल्यू, इसे वैल्यू आप नहीं मालूम है, ये वैल्यू tan 315 कौन सा कोऑर्डिनेट में आ रहा, 315 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ना, tan 270 प्लस 45 डिग्री, 270 प्लस 45, 270 यहाँ पे आ गया, 45 इसमें आएगा, 4 क्वांटिटी में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि tan का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा दें, एंड tan 270 प्लस 45, 270 प्लस 45 थीटा की जगह 45, तो tan का कॉट में चेंज हो जाएगा, tan का कॉट में कॉट थीटा में चेंज किया, एंड 270 प्लस 45 थीटा की जगह 45 कॉट 45 का वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा, माइनस पहले से 1, tan 315 का वैल्यू आया -1। इसी प्रकार से ये सभी टी रेशियो भी सॉल्व होगा अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड इसी प्रकार से जब 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा हो, तभी हम लोग साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कोट में, कोट को टैन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में चेंज करेंगे। एंड 270 की जगह 180 हो, 360 हो, या सिर्फ थीटा हो, तो हम लोग दूसरे रूल फॉलो करेंगे। सिर्फ थीटा हो तो आप लोग को मालूम होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, उसका वैल्यू रिमेंबर होगा ये आप लोगों को। एंड 180 यहाँ पे 180 90 नहीं हो, 180 हो या फिर 360 हो, तो उसका दूसरा मेथड होता है, वो मेथड मैं आप लोगों को बताऊँगा कुछ समय में। तो चलिए वो वाला मेथड जान ही लेते हैं। आप लोगों को होगा वो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम आप लोग और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर 180 प्लस थीटा हो एंगल की जगह, 180 माइनस थीटा हो एंगल की जगह, 360 प्लस थीटा हो एंगल की जगह, 360 माइनस थीटा हो एंगल की जगह, ये लोगों, ये तो मैंने आप लोगों को बताया 0 डिग्री 90 डिग्री यहाँ पे आता है, 180 यहाँ पे, 270 यहाँ पे, फिर से 360 डिग्री यहाँ पे आ जाता है। ये 90 आपस में इंटरनैटिक होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एंड यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कोसेक उसका इन्वर्स पॉजिटिव, यहाँ पे टैन एंड कोट पॉजिटिव,
यहाँ पे सेकंड कॉस उसका इनवर्स पॉजिटिव, ये प्लस 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 ऑल प्लस। तो देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताता हूँ। पहले ये जानिए, अगर एंगल की जगह ये दिया हुआ रहा है गिवन है तो साइन का साइन में ही चेंज होगा, कॉस का कॉस में ही, टेन का टेन में ही, सेक का सेक में ही, कोसेक का कोसेक में ही, एंड कॉट का कॉट में ही रह जाएगा। जैसे कि देखिए साइन 180 प्लस थीटा मान लो गिवन है तो इसको हम साइन थीटा लिखेंगे। कॉस 180 प्लस थीटा है तो हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे। मान लीजिए टेन 360 प्लस थीटा है तो हम लोग टेन थीटा लिखेंगे। सेक 360 माइनस थीटा है तो उसको हम सेक थीटा ही लिखेंगे। एंड इसी प्रकार सो ऑन एंगल की जगह ये आया, ये सब ही ना एंगल की जगह ये सब रहा है तो सेक का सेक ही रह जाएगा, टेन का टेन ही रह जाएगा। देखिए मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको साइन 150 का वैल्यू निकालना, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हैं कि नहीं। एंड साइन 180 माइनस 30 यानी कि 180 यहाँ पे आया एंड माइनस कर दिया यानी कि सेकंड में आ गया, यानी कि सेकंड में साइन का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव साइन 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा यहाँ पे देखिए साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा थीटा का जगह 30 डिग्री यहाँ पे तो साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू आप लोगों को मालूम हुआ √3/2। साइन 150 का वैल्यू आ गया √3/2, पॉजिटिव में √3/2 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा 150 एंगल तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और कुछ एग्जांपल लिखिए जैसे कि कोट 330 डिग्री, कोट 330 डिग्री का मान आपको नहीं मालूम होगा लेकिन आप लोग निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कोट 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए कोट 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा है एंगल की जगह तो कोट का कोट ही रह जाएगा, कोट 30 डिग्री। और यहाँ पे देखिए कोट 360 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 220 प्लस 30 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में सेकंड कोस पॉजिटिव बट यहाँ पे कोट है तो कोट नेगेटिव आएगा तो माइनस लगा दिया यहाँ पे माइनस कोट 30 का वैल्यू √3 होता है, कोस 30 का वैल्यू √3 आ जाएगा आंसर इसका। एंड आप लोगों को जाना क्योंकि ये 330 एंगल है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। देखिए क्वेश्चन और जैसे कॉस 150 का वैल्यू, ये वैल्यू आपको नहीं मालूम है लेकिन इसका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं कॉस 180 माइनस 30 तो 180 माइनस थीटा थीटा की जगह 30 थीटा की जगह 30 180 माइनस 30 कॉस का कॉस में से रह जाएगा तो कॉस 30 एंड 180 माइनस 30 यानी कि 180 यहाँ पे जाएगा एंड माइनस कर देंगे यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा सेकंड में साइन एंड कॉस पॉजिटिव टू कॉस नेगेटिव तो माइनस कॉस 30 का वैल्यू 1/√3 इसका आंसर 1/√3 एंड कॉस 150 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 150 को कॉस 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग ने जाना कि 90 प्लस थीटा हो
तो कॉस का साइन में चेंज, एंड साइन का कॉस, तो यहाँ पे कॉस है, कॉस का हम लोग साइन में चेंज करेंगे, साइन 60 एंड 90 प्लस थीटा, 90 थीटा यहाँ पे आएगा कुछ, तो सेकंड क्वार्टर में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव और आर्डर नेगेटिव, तो आर्डर की जगह यहाँ पे कॉस आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे हम लोग, माइनस साइन 60 का वैल्यू आप लोग को मालूम होगा √3/2, सॉरी दोस्तों cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। देखिए दोनों से वैल्यू सेम ही आ गया, √3/2, क्योंकि cos 50 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, लेकिन डिफरेंट मेथड्स, यहाँ पे ये मेथड यूज़ किए, यहाँ पे ये मेथड, फिर भी आंसर सही आया। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे आप लोग रास्ते चुन सकते हैं, लेकिन उसका आंसर एक ही आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझोगे एंड मुझे सपोर्ट करें कि मैं आगे और ऐसे वीडियो बनाऊँ जो आप लोग को आसान से आसान भाषा में समझा सकूँ। फ्रेंड्स गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।